हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है जो लोग इस वीडियो को देखने आए या तो मेरा हालचाल जानने आए होंगे या तो उनके भी एसीएल की कोई समस्या होगी या दिक्कत होगी। ऐसे सबसे बड़ी बात, आप लोग के मन में डाउट आता है कि भाई एसीएल है क्या। तो एसीएल ये हमारे नी का एक जॉइंट है। एसीएल, पीसीएल, एमसीएल ऐसे ही जॉइंट होते हैं। मैंने सोचा जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी बता दूँ और साथ में जो लोग जानना चाहते हैं एसीएल के बारे में उन्हें बता दूँ। आज ऑपरेशन का डे 3 है। 2 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कुछ किया नहीं, पर ऑलरेडी मेरे दोनों पैर में सेम इंजरी हुई थी। लेफ्ट लेग का मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ और अब ये पूरा अच्छे तरीके से रिकवर हो चुका है। देखिए इतना सा मार के आया है, बाकी मसल्स वगैरह भी अब डेवलप हो चुकी हैं। 7-8 मंथ्स हो चुके हैं, इसलिए अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस था आप लोग से शेयर करने के लिए जो लोग सर्जरी के लिए जाने वाले हैं। पहली बात तो जिसका एसीएल टीयर होता है सबके मन में ख्याल आता है कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े, पर मेन चीज़ ये है कि जिसको एसीएल टीयर हो गया वो खुद से नहीं जुड़ता, ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा लास्टली जा करके। बहुत सारे तरीके हैं ऑपरेशन करवाने के। मेरा हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट से हुआ था, जो कि यहाँ पे होती है। यहाँ पे 4 हमारे हैमस्ट्रिंग होते हैं जिसमें से 2 कट करके उससे हमारा जो एसीएल है वो बनाया जाता है। उसकी खैर अलग प्रोसेस है। जो लोग ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं, डर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, एक बार आप ऑपरेशन करा लो, 10-15 दिन दर्द तो झेलना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। मैं अपने पहले लेग के लिए डर रहा था, लेकिन आज जब ये लेग नॉर्मल हो चुका है काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैंने तुरंत दूसरे पैर का भी 8th मंथ में ही करवा लिया है ऑपरेशन। अब मेन बात ये मेरे को कैसे हुआ, इसके होने के पीछे स्पोर्ट्स सबसे पहला रीज़न होता है। दूसरा होता है बाइक से गिरना या कोई साइड से आके आपकी गाड़ी को ठोक दे, आप खड़े हो या कुछ, नी में चोट लगनी चाहिए मेन चीज़। मेरे को ये हुआ था फुटबॉल के दौरान। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इंजरी है ये फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। तो मेरे साथ एक पैर का जो हुआ था एक्सीडेंट वो फुटबॉल में हुआ था और दूसरा हुआ था क्रिकेट में, क्योंकि पहले वाले का मुझे पता नहीं था कि एसीएल टीयर है। मैं वैसे ही घूम रहा था और लोड दूसरे पैर पे था 6-7 महीने शरीर का, तो वो दूसरा क्रिकेट में टूट गया। अब ये बात है कि इसमें होता क्या है, जब आपकी चोट लगती है तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप दोबारा ग्राउंड में जाते हैं तो कभी आप ट्विस्ट करते समय क्रिकेट में शॉट मार रहे हैं साइड के तो आप गिर जाएंगे, फुटबॉल खेलने गए हैं तो आपका ली सपोर्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लिप होगा, ये जो पैर के दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर स्लिप होंगे और आप गिर जाएंगे। जिस पैर में आपके चोट लगी है उस साइड का मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ। अब जल्दी से आते हैं, ऑपरेशन कितने का पड़ता है। ये ऑपरेशन मुझे बैंगलोर में पड़ा है 1,80,000 का। आपको ये आपके सिटी के हिसाब से अराउंड 160 to 210 तक वेरी करता हुआ मिलेगा। मैंने टाइटेनियम के ब्रेसेस यूज़ किए हैं, बायो स्क्रू, जो कि अंदर जाके हड्डी में गल जाते हैं, तो उसका आप लोग को भी यूज़ करना है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा पर आप उसका ही यूज़ करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। साथ ही साथ जिस दिन ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट वाले पैर का, जब हुआ था तो लोअर बॉडी का एनेस्थीसिया दिया गया था और साथ साथ बाकी प्रोसेस जो है पूरा किया गया था, उसमें मैं जगा हुआ था। इस बार जब राइट पैर का हुआ है तब जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था और इस बार जैसे ही मेरे को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया मैं ब्लैकआउट होकर सो गया था। जब मैं उठा हूँ सोकर तब तक ऑपरेशन सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका था। लगभग 2 घंटे लगे इस ऑपरेशन में और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा गया आईसीयू में 40 मिनट के लिए। फिर मैं वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिर सेम डे 7 घंटे बाद पानी मिला मुझे पीने के लिए। मेरा ऑपरेशन शाम 6 बजे हुआ था, तो रात 3:30-4 बजे मुझे पानी मिला और सुबह 7 बजे से मैंने कुछ खाना और पानी बंद कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन से 8 घंटे पहले आपको खाना पानी नहीं करना है कुछ भी। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है, फर्स्ट टाइम वाले मैंने गलती की थी, पैर का मोबिलाइजेशन, ऐसे मूवमेंट जो है ये नहीं किया था, तो पैर मेरा पूरा स्वेलिंग हो गई थी। और ये आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताता एक्चुअली। और यहाँ भी थोड़ा बहुत खून जम जाता है नी में, तो आपको दिक्कत होगी। और मैंने इस बार देख लीजिए आप, डे 3 है और कोई स्वेलिंग नहीं है, क्योंकि मैं तुरंत ही, देखिए मैं अपने पैर हिला पा रहा हूँ, सर्कल इसे रोटेट कर पा रहा हूँ और इनफैक्ट मैं अब इसे वॉकर लेकर के वॉक भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, कई लोग के मन में डाउट होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो भाई टेंशन ना लो, ऑपरेशन करवा लो, ज़्यादा ज़रूरी है, खर्चा भी होगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए पैर जो है आपका ठीक हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि ठीक हो जाएगा। और आपको शुरू के 14 डेज तक क्या एक्सरसाइज करनी है वो मैं अभी आपको कुछ उसके शॉर्ट क्लिप्स दिखा देता हूँ। क्या क्या मैं 5 एक्सरसाइज करनी है, वो क्या क्या है वो आप देख के समझ जाएंगे आसानी से। वो मैं एक्सरसाइज करके इसके बाद इस वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ। साथ साथ उसके आपको 10-10 के 2 रेपिटेशन करने हैं, एक सुबह और एक शाम। अगर आपके दर्द नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ही उसको करिएगा। और साथ साथ दोपहर में भी अगर आपका मन करे तो कर सकते हैं।
इंजेक्शन का डोज अच्छा खासा चलता है, 14 डेज तक तो काफ़ी चलता है। और पुराने एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बता दूं, जिन लोग के मन में डर है कि ऑफिस कब से जा पाएंगे, ये कब से करेंगे, वो कब से करेंगे, तो भाई 50 दिन आप फुल नी ब्रेस के साथ रहेंगे। फुल नी ब्रेस लगभग 50 दिन आपके साथ रहेगा ये, तो पैर वीक होने वाला है आपका इसके बाद। और वॉकर के साथ भी रहेंगे आप। वैसे 25 दिन के बाद ही वॉकर आप खुद हाथ में लेके चलने लग जाएंगे, वो मेरे साथ भी हुआ था। शुरू में वॉकर पकड़ के, बाद में वॉकर को हाथ में लेके फिर फुल नी ब्रेस से चलने लगा। और उसके बाद लगभग 2 महीने बाद शॉर्ट नी ब्रेस में आ गया। और मैंने तो भाई 50 अराउंड 2.5-3 मंथ्स में लास्ट टाइम ट्रैवलिंग भी शुरू की थी और दार्जिलिंग गया था। ये गलती आप मत करना, क्योंकि सबके पैर एक जैसे नहीं होते, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, और डिपेंड करता है सब कुछ आपकी फिजियो के ऊपर। आपको डे 1 से फिजियो में फोकस करना है और दिन में 3 बार प्रॉपरली फिजियोथेरेपी लेनी है, और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से लेनी है। बैंगलोर में अगर आप हैं या कहीं से आप बैंगलोर आ सकते हैं तो यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा बेस्ट है सोल फिजियो, जहाँ मैं अपनी थेरेपी ले रहा हूँ, वहाँ की डिटेल, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो और वहाँ से आप अपनी फिजियोथेरेपी करवा सकते हो। इस सर्जरी में और इस चोट के लगने के बाद सबसे पहली चीज़ है, डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आप कुछ भाग नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, कूद नहीं पाओगे, उससे आपको बुरा लगेगा। प्लस वेट गेन दबा के होने वाला है, क्योंकि आप ना खेल पाओगे ना कुछ कर पाओगे, और खाली इंसान जब बैठेगा तो खाएगा। तो अगर डाइट कंट्रोल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ऑपरेशन के बाद भी वही हाल है, लेकिन हाँ, फिजियो के बाद आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। रही बात जॉगिंग की, तो 2 महीने बाद आप लाइट जॉगिंग शुरू कर पाओगे विद शॉर्ट नी ब्रेस। रनिंग की बात, 4 महीने बाद आप एक जॉगिंग से फास्ट और रनिंग से थोड़ा स्लो टाइप की अपनी रनिंग कर पाओगे, ट्रेडमिल में करना चाहो तो। बाकी 5वें और 6ठे महीने तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फुटबॉल मैदान में जाने की कोशिश करोगे, पर करना मत। 7 से 8 महीने अपनी बॉडी को ब्रेक ज़रूर देना। ये मैं अपने इस पैर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। साथ साथ बाकी आपको जो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट सलाह दें उसको डिटेल में फॉलो करना। इतना ही नहीं, ये था पहले वीक का वीडियो। अब ऐसे ही 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक में मेरा क्या हालत है, मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कहाँ की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सभी चीज़ें आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।